नमस्ते। आज हम कर्म योग की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा प्राचीन दर्शन है जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर आधारित है और सच कहूं तो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम दिन रात काम करते हैं लेकिन हाथ में संतुष्टि से ज्यादा तनाव आता है? ऐसा क्यों होता है? दरअसल यहीं पर एक विरोधाभास है। हम सब काम करते हैं खुशी पाने के लिए, है ना? लेकिन होता यह है कि नतीजों पर हमारा ध्यान इतना ज्यादा होता है कि हम चिंता और निराशा के एक अंतहीन चक्कर में फंस जाते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना होगा जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन शायद थोड़ा अलग तरीके से, और वो शब्द है कर्म। देखिए, ज्यादातर लोग कर्म को क्या समझते हैं? एक तरह का कॉस्मिक हिसाब किताब। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा। लेकिन विवेकानंद का दर्शन इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कहते हैं कि कर्म कोई बाहरी इनाम या सजा नहीं है। कर्म तो हमारा हर वो काम है, चाहे अच्छा हो या बुरा, जो हमारे मन पर एक छाप छोड़ता है, और वही छाप हमें वो इंसान बनाती है जो हम हैं। तो कर्म का सीधा सा मतलब है क्रिया, कोई भी एक्शन, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। हम सांस ले रहे हैं, ये भी कर्म है। हम कुछ सोच रहे हैं, ये भी कर्म है। और हमारी हर एक क्रिया हमारे चरित्र को, हमारी पर्सनालिटी को आकार देती है। और देखिए, विवेकानंद खुद इस बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो चरित्र है वो असल में उसकी आदतों का, उसके मन के झुकाव का बस एक जोड़ है। मतलब जैसा हम करते आए हैं वैसे हम बन गए हैं। और ये है वो महान विचारक स्वामी विवेकानंद, जिनकी गहरी समझ पर ही हमारी आज की ये पूरी चर्चा आधारित है। उन्होंने ही कर्म योग के इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने रखा। तो ठीक है, अगर कर्म के फल से हमारा लगाव ही असली समस्या है, तो फिर इसका हल क्या है? हल है बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी अटैचमेंट के काम करना। यही कर्म का असली रहस्य है। भगवद गीता का ये एक श्लोक शायद कर्म योग के पूरे दर्शन को एक लाइन में समझा देता है कि कर्म पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन उसके नतीजे क्या होंगे उस पर हमारा कोई बस नहीं है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। बिना अटैचमेंट के काम करने का मतलब आलसी होना या काम से जी चुराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो अपने इरादे को बदलने की बात है। मतलब स्वार्थ के लिए काम करने की जगह हम अपना कर्तव्य, प्रेम और स्वतंत्रता के भाव से करें। इसे ऐसे समझिए, दो तरह के काम होते हैं। एक है दास का काम, जो हम पैसे, शोहरत या किसी स्वार्थ के लिए करते हैं। ये हमें बांधता है, दुख देता है। और दूसरा है स्वामी का काम, जो हम प्रेम से, अपने कर्तव्य के लिए करते हैं। और यही काम हमें सच्ची आज़ादी और शांति देता है। इस गहरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है। एक ज्ञानी कसाई की कहानी, जिसे व्याध कहते हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत ही घमंडी योगी को एक साधारण सी महिला ज्ञान पाने के लिए कसाई के पास भेज देती है। योगी तो हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो उस कसाई के पास पहुंचता है तो उसे आत्मा का वो गहरा ज्ञान मिलता है जो उसे कहीं और नहीं मिला था। और फिर वो कसाई जो कहता है वही इस कहानी का और शायद कर्म योग का भी सार है। वो कहता है, कोई काम गंदा या बुरा नहीं होता, मैं बस बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करने की कोशिश करता हूँ, और ये सारा ज्ञान मुझे इसी से मिला है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इनाम, तारीफ या नतीजों की परवाह किए बिना काम करें, तो फिर हमें मिलता क्या है? चलिए देखते हैं कर्म योग का असली इनाम क्या है। और ये सवाल आना स्वाभाविक है कि भाई, अगर हम इन सब चीज़ों के लिए काम नहीं कर रहे तो फिर फायदा क्या है? असली इनाम कोई बाहरी चीज़ नहीं है, वो हमारे अंदर है। वो है मन की शांति, सच्ची स्वतंत्रता, एक ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति जो हमें किसी भी मुश्किल में शांत रख सके। ये हमारे मन को साफ करती है और हमें निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कराती है। देखिए, आदर्श कर्मयोगी को कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। मतलब एक ऐसा इंसान जो दुनिया की सबसे ज्यादा हलचल के बीच भी अपने अंदर रेगिस्तान जैसी शांति महसूस कर सके और गहरे अकेलेपन में भी सबसे ज्यादा सक्रिय रह सके। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि हम दुनिया की मदद कर रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं, असल में ये दुनिया की मदद करने का एक मौका है जो हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए मिला है। ये एक जिम की तरह है जहां हम अपनी आत्मा को मजबूत बनाते हैं।
ये जो तस्वीर है ये उसी आंतरिक संतुलन को, उसी हार्मनी को दिखाती है जो कर्म योग का असली लक्ष्य है। जरा सोचिए, बाहर आप दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर गहरी शांति है। यही वो संतुलन है जो हमें मिलता है जब हम नतीजों से जुड़े बिना काम करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर हमारे काम का असली मकसद कुछ पाना न हो बल्कि कुछ बनना हो? कि हम अपने काम के जरिए क्या हासिल करते हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि हम अपने काम के जरिए कैसे इंसान बनते हैं ये जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।